चलिए बात करते हैं आज यानी बुधवार को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर की। अगर आप भी किसी सरकारी नौकरी में हैं या आपके परिवार का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आज यानी बुधवार 19 मार्च को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विजिलेंस के जरिए एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता या बेचता है तो उसे पहले परमिशन लेनी होगी। ये परमिशन उसे अपने संबंधित विभाग से लिखित रूप में लेनी होगी। अगर बिना परमिशन के प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो वो कानूनी तौर पर नल और वॉइड मानी जाएगी, यानी कि वो वैध नहीं मानी जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। इस सर्कुलर में साफ लिखा है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 1971 के रूल 9 क्लॉज 2 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अपने संबंधित विभाग को इन्फॉर्म किए किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो लीज हो, मॉर्टगेज हो, सेल हो या गिफ्ट हो। बता दें कि ये क्लॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे ट्रांसफर करने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह उठा कर नहीं ले जा सकते, जैसे घर, जगह, दुकान, फ्लैट। इसी के साथ इस सर्कुलर में J&K पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट 1983 की सेक्शन 12 का जिक्र भी है। इस सेक्शन के तहत बिना किसी लिखित परमिशन के अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती है तो वो नल एंड वॉइड मानी जाएगी, यानी उसे वैध नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर बिना अपने संबंधित विभाग से परमिशन लिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने बिना परमिशन प्रॉपर्टी खरीदी या बेची तो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, यानी उस प्रॉपर्टी को लीगल तौर पर आप अपने नाम पे नहीं करवा सकते। और अगर यही बात बाद में सामने आती है तो सरकार इस पे एक्शन भी ले सकती है। इस नए सर्कुलर का सीधा असर सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर पड़ रहा है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे ट्रांसफर करते हैं बिना परमिशन लिए। अब अगर ऐसा होगा तो ये डील रद्द हो जाएगी। इसी के साथ इस सर्कुलर में यह भी लिखा है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कोई भी गाड़ी या ज्वेलरी जैसी चीज खरीदता या बेचता है और अगर उसकी कीमत सरकार द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा है तो उसे अपने संबंधित विभाग को ये इन्फॉर्म करना होगा। यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए पहले परमिशन लेनी होगी, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिमिट एक्सीड होने पर सिर्फ इन्फॉर्म करना होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने नाम या अपने घर के किसी सदस्य के नाम पर जमीन, मकान या दुकान खरीदता या बेचता है तो उससे पहले सरकार की लिखित इजाजत लेना जरूरी है। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गाड़ी, सोना, चांदी या कोई और चीज की कीमत सरकार द्वारा तय लिमिट से ज्यादा हो तो उसकी जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। ये सभी नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं और बिना इजाजत प्रॉपर्टी डील करना सीधा इन रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा। ये था आज का एक बेहद इम्पोर्टेंट अपडेट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कश्मीर समाचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।